इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सब्बशाहुनं चत्तारिमूलमनन्तामलं सिद्धामूलं साहुमूलं केलिपनत्तो धम्ममूलं चत्तारिलोत्तमानन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केलिपनत्तो धम्मलोत्तमो चत्तारिशनभो जामि तेष्णभो जामि सिद्धेशनभो जामि साहुशनभो जामि केलिपनत्तं धम्मं शरणभो जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रसीनासे दोषकर्मसाय देवतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकचितो भद्रो विनाशाय सर्वक्षाम नामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौम र अस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्याउषानहद विद्याय नमो ओरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम राम श्री ह्रीं आऊरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्प्रातिहार मणिता अशोकतर सत्प्रातिहार सोनपदब्दा प्लर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपदब्दा प्लर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोनपदब्दा प्लर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय रमलर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय गमलर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय जमलर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्मलर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय खमलर्बिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं मरहम नमो परमोहि जिनानम ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बोहि जिनानम ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतोहि जिनानम ओम ह्रीं मरहम नमो कोठ बुद्धिनम ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन सोदारानम ओम ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनम ओम ह्रीं मरहम नमो विपुल मदीनम ओम ह्रीं मरहम नमो दश पुबीनम ओम ह्रीं मरहम नमो चौदश पुबीनम ओम ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीं मरहम नमो वनिद्धि पत्तानम ओम ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम ओम ह्रीं मरहम नमो चारणानम ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न शमनानम ओम ह्रीं मरहम नमो आगाशगामिनम ओम ह्रीं मरहम नमो आशिविशानम ओम ह्रीं मरहम नमो डिट्ठि विशानम ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गत
तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणमभयारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची सर्व बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय सर्व बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय जनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धि ऋषीनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो वड्ढमान सहस्रजश्चक्रम जलम तम गच्छै आयसम पायालम लोयानम भूयानम ज्वेया व्यादिवा रणंगने वा थम्बने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। पानी दूध में मिला, दूध ने पानी को अपने में मिलाया और पानी दूध में मिल गया। दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए और दोनों का अस्तित्व बना रहा। दूध में समाने से पानी का भी मूल्य बढ़ा और पानी के रहने से दूध का भी वजूद बना। दूध को जब तपाया गया तो जब तक उसमें जलांश था दूध का कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे ही जलांश सूखने लगा दूध में उबाल आया, फिर से पानी आया, दूध का उबाल ठंडा हो गया। दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों में बड़ी समरसता थी, प्रेम था, आत्मीयता थी। लेकिन एक दिन कहीं से नींबू का एक बूंद उसमें पड़ गया, उसने दोनों को फाड़ दिया।
अब दूध का स्वरूप भी विकृत हो गया और पानी का स्वरूप भी विकृत हो गया। आज बात मैं यहीं से कहना चाह रहा हूं, हम आप सब एक दूसरे के साथ हिल मिलकर दूध में पानी की तरह रहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जब कभी कोई निमित्त नींबू की बूंद बनकर आता है तो हमारे सारे संबंधों को छार छार कर देता है। नींबू में ऐसा है क्या? तो उस नींबू में है खटास। मल में खटास, दूध में खटास आने से दूध फटता है और मन में खटास आने से संबंध फटते हैं। आज बात ख की है और ख से मैं बात करूंगा खटास की। आप अपने मन को टटोलिए, कभी किसी के प्रति मन में खटास आई तो क्यों आई? पहला सवाल। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं मिलेगा, जिसके मन में कभी किसी प्रकार की किंचित भी खटास न हो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में प्रगाढ़ खटास हो, दिन भर खटास भरे रखते हो। कुछ लोगों के मन में क्वचित कदाचित हो। कुछ लोग ऐसे हों जिनके मन में बहुतों के प्रति खटास हो, और कुछ लोग हों जिनका कुछ व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खटास हो। पर खटास तो है ना। खटास क्यों? पहला सवाल। खटास उत्पन्न क्यों होता है? खटास बढ़ता कैसे है? खटास मिटाया कैसे जाए और मिठास बढ़ाया कैसे जाए? आज की 4 बातें। सबसे पहले खटास। आपस में खटास के 4 कारण मुझे दिखते हैं जो हमारे सारे संबंधों को बिगाड़ते हैं। वो है अपेक्षा, अपमान, आलोचना और आवेश। अपेक्षा, अपमान, आलोचना और आवेश, और ये सब चीजें अहम प्रेरित होती है। जब हमारे मन में किसी के प्रति अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, और वह एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और सामने वाला उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, मन में खटास आ जाती है ना अनुभव? किसी के प्रति कितना भी प्रेम हो, कितनी भी आत्मीयता हो, प्राय लोग आज जिनसे जितना प्रेम रखते हैं, जितनी आत्मीयता रखते हैं, उनसे उतनी अधिक अपेक्षा रख लेते हैं। संत कहते हैं अपेक्षा भरा प्रेम प्रेम नहीं, रागानुबंध है। प्रेम निरपेक्ष होता है। जहां एक सहज लगाव होता है वहां कोई अपेक्षा नहीं, सामने वाले के प्रति एक सहज स्नेह है, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, सहज लगाव है, प्रेम है, उसके लिए सब कुछ अर्पित करने का भाव मन में है, पर पाने की चाह रंच मात्र नहीं। लेकिन जब मन में अपेक्षाएं बढ़ती है तो वह प्रेम न रहकर राग का रूप धारण कर लेता है, और ये राग हमें रुलाता है। अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर मन में प्रसन्नता, और अपेक्षा की पूर्ति न होने पर मन खिन्न हो जाता है। कदाचित अपेक्षा की अपूर्ति से खटास होना तो दूर की बात, अपेक्षा की आधी पूर्ति हो तो भी मन खट्टा हो जाता है। अपेक्षाएं अधूरी रह जाए तो मन खट्टा होता है, खटास बढ़ जाता है। उस समय व्यक्ति चीजों को समझ नहीं पाता, मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपेक्षाएं कम करें, और उसका एक सीधा तरीका है,
एक्सपेक्टेशन को घटाना है तो एक्सेप्टेंस को बढ़ा लो। एक्सपेक्टेशन जब हमारे मन में बढ़ती है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती है, तो वो चीजों को यथानुरूप स्वीकार नहीं करने देती। हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए, और जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तो मन में क्या होता है? क्षोभ होता है। फिर लोग आरोप की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। वहां आरोप आता है, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तू तकार की भाषा शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे पर चार्ज लगाना शुरू कर देते हैं। और जहां आरोप की भाषा होगी वहां खटास तो बढ़ेगी ना। संत कहते हैं एक्सपेक्टेशन को गौन करके यदि हमने एक्सेप्टेंस को बढ़ा लिया तो हमारे मन में किसी के प्रति कभी किसी प्रकार के आरोप का भाव ही नहीं होगा। फिर मन में किंचित भी आरोप नहीं। किसका आरोप? कैसा आरोप? किस बात का आरोप? सूत्र बनाइए, अपने संबंधों में मिठास बनाए रखना है तो आरोप नहीं, अनुरोध की भाषा का प्रयोग करें। किसी के प्रति कोई आरोप लगाना बहुत सरल है, उससे सामने वाले का मन क्षुब्ध होता है, आरोप में शिकायत होती है, लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अनुरोध की भाषा करें तो बड़ा फर्क होता है। आरोप की भाषा से बचे, आदेश की भाषा से बचे। आरोप होगा, प्रत्यारोप होगा, फिर तू मैं होगा। और आजकल ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झमेले खड़े हो जाते हैं। मैं रतलाम में था, वहाँ के एसपी थे गौरव तिवारी, बड़े सशक्त प्रशासक, बड़ा अच्छा नाम था। वो मेरे पास आते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज जी, आजकल जो परिवारों में घटनाएं होती है वो छोटी छोटी बातों से ज़्यादा उग्र रूप ले लेती है, संबंध बिगड़ जाते हैं और लोग तलाक जैसी स्थितियों में आ जाते हैं। उसमें मूलतः हमें ईगो प्रॉब्लम दिखता है। और ईगो प्रॉब्लम में उन्होंने एक बात की, एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप का भाव। आरोप प्रत्यारोप, आपने एक आरोप लगाया, सामने वाले ने आपके ऊपर दूसरा आरोप लगाया। संत कहते हैं कभी किसी पर आरोप मत लगाओ। यदि किसी से कोई गलती हुई है तो उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करो, और समीक्षा करके अवसर पाकर सामने वाले को उसे सुधारने का मौका दो तो मामला ठीक हो जाए। लेकिन कुछ हुआ नहीं और तुमने सीधे सीधे आरोप लगाया तो कोई भी व्यक्ति उस बात को समझ स्वीकार नहीं कर पाता। मन उसका खट्टा हो जाता है, उसकी भ्रुकटियां तन जाती हैं, आंखों में कड़वाहट झलकने लगती है। और फिर जब प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है तो सामने वाले की जबान से भी कटुता प्रकट होने लगती है, और ये हमारे सारे संबंधों में खटास को बढ़ा देती है। यहाँ अपने आप को बचाने की जरूरत है। आरोप की भाषा से बचे, कुछ भी हो उसको उसी रूप रखे। अनुरोध की भाषा हो, अनुनय की भाषा हो, विनम्रता, आदेश की भाषा मत करो, ऑर्डर मत, रिक्वेस्ट हो। तुम ऐसा कर लो जी, और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जी। ये दोनों क्या है? आरोप और आदेश। तुम्हारे कारण काम बिगड़ गया, सबके कसूरवार तुम हो, ये क्या है? आरोप। उसकी जगह अगर ऐसा
कहा जाए भैया हम तुम्हारे सहारे बैठे थे, हमें तो उम्मीद थी काम हो जाएगा, पर पता नहीं काम कैसे बिगड़ गया, थोड़ा देखो। कितना अंतर हो गया पहले वाले स्टेटमेंट में और बाद के स्टेटमेंट में, बुनियादी अंतर। जब मनुष्य के प्रति कोई, मनुष्य के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उसका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और क्षोभ में हमेशा खटास प्रकट होती है। और उसी बात को जब सहज लहजे में सकारात्मक तरीके से कह दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर उसके प्रति स्वीकारता बढ़ती है, और स्वीकारता उसे उसकी गलती का आभास भी कराती है, एहसास भी कराती है, सुधार हो जाए। सीधे सीधे किसी के ऊपर कोई ऑर्डर करोगे, आदेश दोगे, तुमको ये करना है, आदमी उसको पचा नहीं पाएगा। आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कितना अंतर हो गया। संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है अपेक्षाओं को कम करते हुए आरोप की भाषा से बचे, पहली बात। दूसरी बात, अपमान से बचे, है ना। इन चार बातों को ध्यान रखो, आरोप, अपमान, आलोचना और आवेश। अपेक्षा ठीक है, उसको तो उसमें थोड़ा गौन कर दो। आरोप की भाषा से बचो। अपमान कभी किसी का मत करो। अपमान सह लो लेकिन अपमानित किसी को मत करो। मनुष्य का मन जब अहंकार से भर जाता है तो उसका गर्वोन्माद स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए औरों को नीचा दिखाने के लिए उतावला हो पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान करोगे, चाहे वो छोटा सा व्यक्ति भी क्यों ना हो, साधारण सा आदमी भी क्यों ना हो, वो कड़वा घूंट पी करके रह जाएगा, लेकिन कल वो फिर आपकी तरफ नहीं आएगा। कल कभी आपकी तरफ नहीं आएगा, सोचेगा भी नहीं। एक दिन मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया। बोला महाराज आज मुझे आपकी बात बार बार याद आ रही है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने क्या हुआ? बोले महाराज हमारे घर में एक सेविका आई, हमारे बेटे बहू को उसका काम पसंद नहीं था, थोड़ा कम पसंद था, और वो उनको अनुभव नहीं था। पहले दिन से उस पर हुक्म चलाने लगे और ये कह दिया इसको कुछ आता ही नहीं, निकाल दो। उसने कहा भी कि मैं धीरे धीरे सीख कर सब कर लूँगी, लेकिन उन्होंने उसे अपमानित करके निकाल दिया। निकल गई। अब वहाँ कोई दूसरी मिली नहीं, उनको ज़रूरत थी। उनने कहा चलो अब उसी को बुलवा लो। उसने कहा हम भूखे मर जाएंगे लेकिन उसके घर अब कभी नहीं जाएंगे, हमें कितना भी पैसा दे अब हम उसके घर नहीं जाएंगे। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ, ये एक उदाहरण है छोटा सा। साधारण से साधारण व्यक्ति का भी अगर आपके द्वारा अपमान होगा तो वहां मधुरता कभी नहीं आएगी। मधुरता लाना है, अपमान से बचो, सम्मान बचाओ, एक दूसरे का सम्मान रखो। आप घर परिवार में नौकर चाकर से लेकर परिवार के सदस्य, चाहे बेटा हो, बहू हो, माँ बाप हो, भाई हो, बंधु हो, या आप अपने लोक व्यवहार में अपने अड़ोस पड़ोस मित्रजनों के साथ हो या समाज के अन्य लोगों के साथ हैं, किसी का अपमान कभी मत करो। उसके सम्मान को बचाने की चेष्टा करो। जिस व्यक्ति को आप अपमानित करोगे उस व्यक्ति से आपके संबंधों में कभी मिठास नहीं होगी, और जिस व्यक्ति के सम्मान की आप रक्षा करोगे उस व्यक्ति के मन में हमेशा आपके प्रति मिठास होगी। अपमान मुझे कभी किसी का नहीं करना। प्रायः लोग जो थोड़ा अच्छा पद और ओहदा पा जाते हैं, जो क्षणिक भौतिक उपलब्धियां अर्जित कर लेते हैं, वे अभिमान में फूल जाते हैं
और अपने अभिमान में औरों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कतई उचित नहीं है। सम्मान कीजिए, कद्र करना सीखिए। जो मनुष्य एक दूसरे की कद्र करता है, दुनिया में उसकी कद्र होती है, और जो एक दूसरे का तिरस्कार करता है, लोक में वह तिरस्कृत हो जाता है। कद्र करना सीखिए। ध्यान लीजिए, मुझे कभी किसी का अपमान नहीं करना, जितना बने सम्मान करना है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें जो सामने वालों को अपने सम्मान के विरुद्ध दिखे, जिसे सुनकर सामने वाला अपमानित, स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। साधारण आदमी भी हो, अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, स्नेह से बात कीजिए। आपके वचनों में वो प्रेम, स्नेह, सात्विकता प्रकट होनी चाहिए, आत्मीयता झलकनी चाहिए, हर शब्द मधुरता से भरा रहना चाहिए। यदि ऐसा हो तो जीवन में मिठास ही मिठास, खटास की कोई बात नहीं तो सब गड़बड़। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, सामने वाले ने एक शब्द कहा, आपने सुना, मन खट्टा कर दिया। बोलो होता है? मन खट्टा कर दिया, मन खट्टा हो गया। खट्टा कैसे हुआ? खटाई खाई है क्या? खटाई खाई नहीं, लेकिन मन खट्टा हो गया। क्यों कर हुआ मन खट्टा? क्यों कर हुआ? ये बिटरनेस क्यों आई? जो बातें हमारे मन के विरुद्ध हो जाती है, वो हमारे चित्त को उद्वेलित करती है, वहां मन खट्टा होता है। और जो हमारे मन को स्वीकार होती है, वह बात मीठी लगती है। आप कभी किसी का अपमान करोगे, उसका मन खट्टा होगा। इससे अपने आप को बचाइए। तीसरी बात, आलोचना। आप किसी की बुराई करो, उसका आपके प्रति प्रेम होगा क्या? किसी पर आरोप लगाओगे, वो आपका प्रेमी नहीं बनेगा। किसी के अपमान करोगे, वो आपका प्रेमी नहीं बनेगा। और किसी की आलोचना करोगे तो आपका वह कभी प्रेमी नहीं बन सकता। उससे आपके संबंध कभी अच्छे नहीं रह सकते, संबंधों में मधुरता आ ही नहीं सकती। आजकल लोग चाहे जिसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, और पीठ पीछे बुराइयों का जो सिलसिला शुरू होता है तो चलता है, तो चलता ही जाता है, फिर रुकने का नाम नहीं। किस काम का? ध्यान रखना, बुराई से बुराई बढ़ती है, अच्छाई से अच्छाई। कभी किसी की आलोचना मत करो। गलती हो गई तो उसे सुधारने का अवसर दो, प्रेम से उसे समझाओ, उसका हितैषी बनकर। ये तो ठीक है, लेकिन किसी की गलती का ढिंढोरा पीटना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, वो उसकी ओछी मानसिकता का द्योतक है। तो संबंधों में जब आलोचना जुड़ना शुरू हो जाती है तो खटास आना शुरू हो जाती है। मुझे आगे बढ़ना है, चारों बातें करनी है, अभी तो एक पर ही हूं, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आवेश, ये खटास बढ़ने के कारण बता रहा हूं आपको। आवेश, गुस्सा, क्रोध, क्षोभ जहां होगा, खटास आएगी। आएगी ना? कितना भी आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, चुभ गया, मामला गड़बड़। तो ये खटास के कारण है। और इन सब को बढ़ाने वाला कौन है? हमारे मन का अहंकार। जो मनुष्य जितना अहंकारी होता है, उसके संबंध उतने बिगड़े होते हैं, और जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है, उसके संबंध उतने मधुर होते हैं। ईगो बहुत बड़ा कारण है। छोटी छोटी बातों पर लोग बड़ा बड़ा बवंडर खड़ा कर लेते हैं। जब ईगो से ग्रसित होता है, तब दूसरों पर आरोप लगाता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी वो आलोचना करता है, और फिर आवेश में भर जाता है। तो इधर अपने आप को बचाना चाहिए। हम कभी किसी के साथ अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति न करें, क्योंकि अहम
टूट जाने को तैयार होता है, झुकने को नहीं। यदि मनुष्य थोड़ा सा समझदारी का परिचय दे और अपने अहम को कम करके खटास को मिटाने की कला सीख जाए तो जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब मनुष्य के मन में अहंकार आता है तो उस अहंकार के कारण मन में बात यह आती, हम क्यों झुके, है ना। तो पहले तो वाद विवाद होता है, बाद में संवादहीनता बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन गैप, है ना। फिर बोलचाल बंद, है ना, बोलचाल बंद, और बोलचाल बंद तो बात फिर बिल्कुल बढ़ जाती, खटास खटास होती है, फिर रिश्तों में खटास आ जाती है। मैं आपसे कहता हूं, रिश्ते दिल में होने चाहिए, शब्दों में नहीं, और खटास शब्दों में आ जाए, दिल में नहीं। रिश्ते दिल से हो, अंदर से हो, आत्मीयता से हो। अगर आत्मीयता भरा प्रेम तुम्हारे मन में किसी के प्रति होगा, तुम्हारे मुख से उसके प्रति कभी गंदे बोल नहीं आएंगे। लेकिन उसका स्थान यदि अहंकार ले लेगा तो तुम्हारे मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं आएंगे। तो अगर कहीं कुछ है तो तुरंत उसे दूर करो। और मान लीजिए तुम्हारे मुख से कुछ ऐसा निकल गया, वहां अहंकार को आड़े मत आने दो, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करो। अहंकार संवाद को रोकता है और अहंकार अपनी गलतियों को स्वीकारने नहीं देता, मन की खटास बढ़ जाती है। संवाद बनाए रखो चाहे कुछ हो, और अगर कुछ गलत हो गया तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, सहज भाव से स्वीकार कर लो, उसमें संकोच मत करो। तुरंत हाथ जोड़ करके बोलना ही तो है, मुझसे गलती हो गई, माफ करो, मामला ठीक हो जाएगा। हम क्यों करें? ये जो चीज है ये कौन करा रहा है? ये हमारा ईगो करा रहा है। उस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप पूरी तरह हमसे मुक्त नहीं हो सकते, मुझे पता है, पर कम से कम इतना तो तय कर लो, जहां मेरे संबंधों में खटास आए उस स्तर का अहम मैं कभी नहीं पनपने दूंगा, बोलूंगा ही नहीं। कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों के मन में बड़ी खटास आ गई, एक दूसरे से बोलचाल बंद, रह रहे एक छत के नीचे, एक बिस्तर पर सो रहे हैं, लेकिन एक पूरब एक पश्चिम, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, एक दूसरे से बात नहीं करना, बड़ी विचित्र दशा होती। एक रोज पति को सुबह से किसी काम के लिए जाना था और 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी। अब 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, क्या करे? भाई साहब उठते तो 7 बजे हैं। अब पत्नी के सहयोग के बिना उठना संभव नहीं है। अब पत्नी से बोलूं कैसे? पत्नी से बोलूं कैसे? तो उसने एक पर्ची लिखी और पर्ची लिख करके पत्नी के तकिए के पास रख दिया, मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, कृपया 4 बजे उठा देना। 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 4 बजे उठा देना। आदमी सो गया, सुबह हुई, उठा तो घड़ी में 7 बजे थे। उठा, घड़ी में 7 बजे थे, तमा गया, ये क्या मामला, कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, कितना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी बड़ी, इतना सा काम नहीं हो सका, और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जब वो खूब बोला, धीरे से पत्नी आई, उसने तकिया सरकाया, तकिया के नीचे एक पर्ची रखी थी, उसमें लिखा था 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। अब ये क्या है? ये संबंधों के खटास का ही तो उदाहरण है। तो जब मनुष्य का अहम होता है, वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आतुर होता है, अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करने देता, और सारा श्रेय खुद
खुद लेना चाहता है, सामने वाले को कभी कुछ नहीं देता। वो केवल आत्म प्रशंसा का प्यासा होता है। सामने वाला कितना भी अच्छा करे उसके लिए कुछ सोचना नहीं। तो जिनके संबंध इस तरह के होंगे उनके प्रति आपके मन में मिठास होगी या खटास? बोलो, खटास ही होगी ना। तो ये खटास बढ़ाने का कारण है। इससे बचने के लिए हमें अहम से बचना होगा, अहम को विगलित करना होगा। और अगर अपने जीवन में मिठास लानी है तो अपने भाषा में, व्यवहार में और सोच में विनम्रता को प्रतिष्ठित करना होगा। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाए। यदि वो हमने आत्मसात कर लिया, हर व्यक्ति के साथ हमेशा मिठास होगी। ये जीवन में आगे आना चाहिए। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, लोगों की आपस में किसी बात को लेकर खींचातानी होती है तो वो आपस में सलटने की जगह किसी तीसरे को बताते हैं, और जो तीसरा होता है वो खटास मिटाता कम है, बढ़ाता जाता है। आजकल, पहले लोग संयुक्त परिवार में होते थे, आपस में कोई खींचातानी होती थी तो घर परिवार के लोग उनको समझा बुझा के शांत कर दिया करते थे, मामला वहीं सेटल हो जाता था। अब क्या है, संयुक्त परिवार है नहीं, लोग अलग अलग रहते हैं, और इसमें यदि आपस में किसी से खींचातानी हो गई तो दो ही आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं, दोनों का ईगो आड़े आ जाता है, और फिर जब दिमाग खराब होता है और कहे तो क्या करे, तो अपने और किसी को नहीं, दोनों अपने अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं। वही काम होता है दोस्तों को मैसेज करते हैं। और दोस्त आजकल ज़्यादातर सुलझाने वाले कम, सुलगाने वाले ज़्यादा होते हैं। वो सुलझाते कम है, सुलगाते ज़्यादा है और भड़का देते हैं। खटास मिटती कम है, बढ़ती ज़्यादा है। यदि उसी समय लोग अपनी अपनी गलती का एहसास करके उसे स्वीकार ले तो संबंध कभी बिगड़ेंगे नहीं, जीवन में सहजता आएगी। तो अपने जीवन में खटास को मिटाना है, अहम को गौण करके विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाए। हम हर पल अपने जीवन में मधुरता का संचार कर सकेंगे और जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। ये कोशिश हमारी निरंतर होनी चाहिए। ऐसी कोशिश जिसके जीवन में होती है उसके जीवन का रूप ही कुछ और होता है। वो जहाँ जाता है उसके लिए एक अलग स्थान बन जाता है। तो हमें ये चाहिए। तीसरी बात, अपने मामलों को, आपस के मामलों को आपस में ही सुलझाने का प्रयास करें, दूसरे को उसमें इन्वॉल्व ना करें। किसी ने कोई छोटी बात कह दी, आपने उसे सुन लिया और स्वीकार लिया, अपना मन खट्टा कर लिया। होता है, अरे तुम्हारे बारे में उसने मुझे ऐसा कहा था। किसने कहा था? तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था, तुम्हारी पत्नी ने मुझे कहा था। कह दिया, सुन लिया और आपने मान लिया। और क्या किया? मन खट्टा कर लिया, उल्टी धारणा बना ली। हो गया? अरे भाई, वह व्यक्ति जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, जो तुम्हारा आदमी है, जिसे तुमने 7 फेरे पाड़ कर अपने घर में लाए हो, तुमने उससे तो पूछा नहीं और सामने वाले की बात पर यकीन कर लिया। कई बार वो बात झूठी भी हो सकती है और प्रायः बुराई झूठी ही होती है। वहां यदि मनुष्य थोड़ी सी समझ लेकर के चले तो जीवन में किसी प्रकार की विसंगति ना आए। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। खटास मिठास में कैसे परिवर्तित होती है और कोई खटास डालने की कोशिश करे तो कैसे बचा जा सकता है। दूध में सीधे से नींबू पड़ जाए तो दूध फट के बेकार हो जाता है, लेकिन एक अनुपात से नींबू डालकर दूध को अगर छेना बनाया जाए तो छेना काम में आ जाता है, आता है। तो दूध ऐसे फट गया, विकृत है, लेकिन दूध को हमने छेना बना लिया तो हमारे लिए उपयोगी है।
कई बार फाड़ने के निमित्त सामने आते हैं और निमित्त को पाकर कुछ लोग हैं जो फट जाते हैं और कुछ लोग उसको भी छेना बना करके उपयोग में ले लेते हैं। एक परिवार की बात, 3 बहुओं का परिवार था। सबसे छोटी देवरानी को किसी ने कान भरे। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी का सुख देखा नहीं जाता, आदत होती। उसने छोटी देवरानी को भड़काने के लिए कहा, आपकी जो जेठानी जी है वो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, वैसा बोल रही, कई अनर्गल बातें उसने कहा। उसने पूरी बातें धैर्यपूर्वक सुना और पूरी बातें सुन लेने के बाद पूछा, ऐसा हमारी बड़ी दीदी कह रही थी? बोले हाँ। अच्छी बात, आपसे कहा? हाँ। ठीक है। उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोला अभी दीदी से बात करते हैं। अभी दीदी से बात कर रहा, उसको तो सांप सूंघ गया। नहीं 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 नहीं, रहने दो, रहने दो। नहीं चलो। हाथ पकड़कर उसे ले गई। बोले आज मैं निराकरण करके रहूंगी, चलो देखती हूँ दीदी ने क्या बोला। वो अपनी जेठानी के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ कहा, ये बताओ दीदी ने क्या कहा था? अब क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, दीदी ने कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं था तो तुमने मुझे क्यों सुनाया? मुझे पता था दीदी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुमने जो कुछ भी कहा है वो बातें बना करके कहा है, पर मैं तुमसे केवल इतना कहती हूँ कि यदि दीदी ने कहा है तो तुम दीदी के सामने कहो। मैं दीदी से बात करूंगी कि ऐसा क्यों कहा, अगर कहा भी होगा तो उसका कोई प्रयोजन होगा। लेकिन जब दीदी ने, अब वो उसकी जेठानी तो कुछ समझी नहीं क्या मामला है, वो तो कुछ देखते रह गई। बोले क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं दीदी, ये आपके बारे में मुझे कुछ ऐसा बोल रही थी कि आपने मेरे संबंध में कुछ ऐसा ऐसा बोला है, पर मैं पूरी तरह से निश्चिंत थी कि आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। पर मुझे लगा कि इसकी स्थिति घर में फूट डालने की है, तो मुझे लगा कि इसे रास्ता दिखाने का यही एक रास्ता है। ये हमारे मन में, हम एक दूसरे के मन में खटास उत्पन्न न कर पाए, हमारी मिठास कायम बनी रहे, इसलिए मैं इसके निराकरण के लिए आपके पास आई हूँ। कितनी समझदारी की बात। कम्युनिकेशन गैप से खटास निरंतर बढ़ती रहती है, और कम्युनिकेशन गैप मिटा दो, खटास खत्म। गलत फहमी पालने से भी खटास बढ़ती है। किसी के प्रति कभी कोई गलत फहमी मत रखो। बनी बनाई सुनी सुनाई सूचनाओं के आधार पर जो व्यक्ति धारणाएं बना लेते हैं, उनके मन में गलतफहमी होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने से फिर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, फिर एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, उपेक्षा और तिरस्कार का भाव जगने लगता है, सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती है, वो खटास का कारण बनती है। इनसे अपने आप को बचाएं। खटास एक नकारात्मक वृत्ति है जो हमारे जीवन को असहज बनाती है, जिससे हम अपने जीवन को दुखों से भर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम खटास को हटाकर मिठास से भरा जीवन जिएं, जो सबको आनंद से भर सके। समय आप सबका हो रहा है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 84353